नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती है, तो उसको अपना काम करने दो। हमें आरती दीपक नहीं छोड़ना है, हमें प्रवचन नहीं छोड़ना है। नेगेटिव ऊर्जा को सबसे बड़ी परेशानी है कि वो नेगेटिव कार्य करती है, नेगेटिव ही उसका कार्य है। जब हम प्रकाश करेंगे तो वो अंधियारा करेगी, दीपक जलेगा तो वो बुझाएगी। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो वो 8 बजे तक सुलाएगी निंद्रा के रूप में। जब हम शांत रहना चाहेंगे तो वो गुस्सा दिलाने आ जाएगी। जब हम आरती करना शुरू होंगे तो वो बॉडी में वाइब्रेशन पैदा करेगी, बॉडी में खुजली शुरू हो जाएगी, बॉडी में दर्द शुरू हो जाएगा। वो आपको किसी भी रूप में परेशान कर सकती है। आपके हस्बैंड भी आपसे झगड़ा कर सकते हैं रोज़ रोज़ आरती करने से। क्या होता है, आपकी सासू माँ कुछ कह सकती है, दूसरे लोग कुछ ताना मार सकते हैं, रास्ते में मिल गया वो कुछ भी कह सकता है। यहाँ तक कि नेगेटिव ऊर्जा इस गेट से बाहर भी आपको मिल सकती है भी रूप में कि यहाँ क्या लेने आए हो, यहाँ तुम्हारा रिजल्ट नहीं आने वाला, झूठ कुछ भी बोल सकती है। नेगेटिव ऊर्जा का अपना कार्य है, उससे हर जगह बचना होगा, हर जगह समझना होगा कि ये कहाँ से उत्पन्न होती है और कहाँ अटैक करती है। ये सीधा मन और दिल पर प्रभाव और फिर शरीर पर प्रभाव डालती है। इसका तीनों जगह प्रभाव है, अपने हृदय में स्थित हो जाती है और मन में स्थित हो जाती है, तो फिर कभी बहुत दूर मुश्किल से निकलती है। और शरीर में स्थित होने के बाद तो रोगों का भंडार कर देती है, रोग उत्पन्न होने लगते हैं। देर रात तक जगना भी नेगेटिव ऊर्जा का रोल है। अधिक भोजन करना नेगेटिव ऊर्जा का रोल है। नॉनवेज खाने की इच्छा होना नेगेटिव ऊर्जा का रोल है। पूरे दिन पड़े रहना, कुछ भी काम नहीं करना, एक नेगेटिव ऊर्जा का रोल है। एक नेगेटिव ऊर्जा किस रूप में आती है कि एक बच्चा आईफोन की जिद पकड़ के बैठ जाता है और अपने पिता उसको बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं मानता, फिर पिता को भी लेके गिर जाता है और फिर माँ भी उसके साथ ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। एक कुछ मिनटों की नेगेटिव ऊर्जा ने तीनों को ली लिया, तीनों की जान ले ली। आप नेगेटिव ऊर्जा को सामान्य मत समझिए। एक क्रोध आता है और हम वो कर जाते हैं जो हमें कभी नहीं करना। एक काम वासना जगती है, हम वो कर जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल पाप है, हम वो कर जाते हैं। एक लोभ आता है, जिंदगी में हमने कभी किसी के लालच नहीं किया लेकिन वो करवा देता है, लोभ लालच आता है और हमारे जीवन में जो हमने सोचा नहीं वो हो जाता है। एक अहंकार आता है, बड़े से बड़े महात्मा को, बड़े से बड़े राजाओं को और बड़े से बड़े विद्वानों को अहंकार एक झटके में नीचे पटक देता है। इसलिए इनको समझिए, शांत रहने की कोशिश करिए, सहनशील बने, धैर्यवान बने, शांत रहें। आपके जब तक पीरियड आ रहे हैं, आपके जब तक पीरियड आ रहे हैं और आपको चाहे साल भर में पीरियड आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन से पीरियड आ रहे हैं, आप पूरे शांत मन से, पूरे हृदय से आरती के एक एक शब्द को सुनते हुए, अखंड दीप जलाते हुए, यहाँ के आहार को पूरे ढंग से फॉलो करते हुए आप तैयारी करके तो देखिए, आप में से किसी का रिजल्ट नहीं रुकने वाला, सबको पॉजिटिव आने वाला है।